जी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथियों, आज हम लोग जो हमारा कल की एग्जामिनेशंस हुई है और वो झारखंड के पारा टीचर का हुई एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन हमारी आकलन परीक्षा हुई है मेरे साथियों। तो जो आकलन परीक्षा एग्जामिनेशन हुई है, उसमें जो मैथ और रीजनिंग की जो क्वेश्चन आई है, जो मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन आई है, उस सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं आपको पूरा क्या करूँगा, डिस्कस करूंगा मेरे साथियों। तो पूरे पूरे क्वेश्चंस को आप देखोगे, मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चंस को। तो साथियों, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आने वाले दिनों में आपकी और भी कोई एग्जामिनेशन होगी, उससे आपका बेनिफिट भी होने वाला है। तो साथियों, और साथ ही साथ आप इससे ये होगा कि आपको आंसर की मिला सकते हो कि आपकी मैथ और रीजनिंग में आपकी कितनी क्वेश्चन आपको क्या हो रही है, सही हो रही है। तो मेरे साथियों, आज हम लोग देख रहे होंगे कि आकलन परीक्षा हमारी एग्जामिनेशन में हुई है और ये हमारा क्या है, इसमें हमारा मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन पूछी गई है। उसी से रिलेटेड मैं आपको सारे के सारे आंसर की आपको क्या कराऊंगा, विथ सॉल्यूशंस के साथ आपको डिस्कशन कराऊंगा। समझ में आ रही मेरे भाई मेरे दोस्त? तो मेरे भाई, आपको फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारे क्या है, तो पहले मैंने आपको यहाँ पे मैथ करवाऊंगा, नहीं पहले आपको रीजनिंग कराऊंगा और रीजनिंग्स के बाद आपको क्या कराऊंगा, मैथ कराऊंगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि हमारा एग्जामिनेशन आपको पता है कि आकलन परीक्षा हुई है जो पारा शिक्षकों के लिए हुई है। उसको लेकर के आप उसमें एग्जामिनेशंस में आपका मैथ और तथा रीजनिंग की क्वेश्चंस आई है। उसी क्वेश्चन को हमने आज क्या कराएंगे, डिस्कशंस कराएंगे मेरे दोस्त। तो डिस्कशन कराएंगे, ये तो मैथ की है, तो मैं आपको रीजनिंग में ले जाता हूँ, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आपको करवाता हूँ। ठीक है, चलो मैं रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आपको कराता हूँ। ओके, देखो, तो आपके पास क्या है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आपको कंटिन्यू मैं आपको कराऊंगा आज। तो आप एक एक क्वेश्चन करके मिलाएंगे, सभी का सेट अलग अलग होगा, लेकिन बस आप क्वेश्चन को पढ़ करके आप आंसर की आप आराम से मिला लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आंसर की हम लोग देखेंगे। तो हम लोग रीजनिंग चलेंगे, हमारा ये सेशन नंबर 4 है। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ क्वेश्चन को दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से आप यहाँ समझने की कोशिश करोगे। तो पहला आपको ये 76 नंबर क्वेश्चन है, सेशन नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। तो 76 नंबर में 76 नंबर में क्वेश्चन में आया था आपका कि आपका एनालॉगी का क्वेश्चन था। तो साथियों, एनालॉगी का क्वेश्चन था। एनालॉगी आपको पता ही होगा कि एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो एनालॉगी वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सिंपल आपको सॉल्यूशन आपको करनी है। तो यहाँ पे आपको कहता है, पहला एनालॉगी कहता है कि पेशेंट जो है से डिनोट करता है डॉक्टर से। तो जो पेशेंट होता है, बीमार व्यक्ति कहाँ जाता है, तो बीमार व्यक्ति कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो बीमार जो व्यक्ति होता है वो कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो बीमार जो व्यक्ति है वो डॉक्टर के पास गया। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा, तो स्टूडेंट्स मेरे साथियों, स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा, तो टीचर्स के पास जाएगा। तभी तो वो उसके क्या होगा, एजुकेशन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा साथियों। तो याद रखेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। तो इसका एनालॉग, इस एनालॉगी में आपका आंसर क्या हुई, टीचर्स हुई। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या है, फिर से यहाँ से आपका क्या है, क्या है, एक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, आपका ये अल्फाबेट्स से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स में क्या होता है ना, कि आपका एक नंबरिंग याद होना चाहिए। तो जैसे अल्फाबेट्स ABCD जब आप पढ़ते हो, तो ABCD जब आप पढ़ते हो मेरे भाई लोग, तो आपका क्या है कि ABCD का एक रैंकिंग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भी कितने नंबर पे होता है, तो 22 नंबर पे, टी कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे। तो इसी तरह से आर कितने नंबर पे होता है, तो 18 नंबर पे। तो इसी तरह से नंबरिंग से क्या क्या है कि एम का जो नंबरिंग है, एम का जो अल्फाबेट्स का जो नंबर है, एम का जो स्थान है वो कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। तो एम जो है 13 नंबर पे, तो एन कितना नंबर पे है मेरे भाई, तो 14 नंबर। बस ये क्या किया है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। वो आपका आंसर मल्टीप्लाई करके भी नहीं लिखा है। इसी तरह से फर्दर ही हम लोग क्या करेंगे, एफ है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एफ जो है इसका आंसर टीचर है। तो इसका आंसर हम नहीं मारे थे, बी आंसर ही करेक्ट है। जो भी हमारा होगा आंसर ही सही है मेरे भाई। तो एफ है। तो एफ जो है, एफ कितने नंबर पे आता है, तो एफ आता है 6 नंबर पे। और आर कितने नंबर पे आता है रैंकिंग भैया, 18 नंबर पे। तो 6 इंटू 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन भी आपका क्या है, जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन किए, इसका आंसर आपका क्या होगा, डी होगा मेरे भाई। तो ये दो क्वेश्चन आपका समझ में आ गई होगी कि इसका क्या है, ये आपका क्या है, अल्फाबेट्स का नंबरिंग पे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अल्फाबेट से नंबरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा पता है एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर। तो 6 इंटू 18 आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है E22, देखो E22 लिखा हुआ है मेरे भाई, E22 बाई H 19, तो H लिखा हुआ है 19। इसका हमको आंसर देना है। तो E तो आता है आपका, क्या आता है, तो E जो है, E 5 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो मेरे भाई E का जो कोड होता है नंबरिंग, वो 5 होता है, लेकिन यहाँ 22 लिखा हुआ है। तो E का जो अपोजिट है, E का जो अपोजिट होता है वो होता है भी। E का अपोजिट क्या होता है, भी। और भी
ई का अपोजिट क्या होता है भी, और भी कितने नंबर पे होता है 22 नंबर पे, और एच का अपोजिट होता है एस, एस कितने नंबर पे 19 नंबर पे। तो मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको पता है ये आपका नंबर का अपोजिट नंबर है, तो बी का अपोजिट क्या होता है वाई, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, और आई का अपोजिट क्या होता है आर। तो वाई आर, वाई कितने नंबर पे 25 नंबर पे, वाई कितने नंबर पे 25 नंबर पे, आर कितने नंबर पे 18 नंबर पे। तो 25/18। तो साथियों समझ में आ गई इसकी अपोजिट क्या है, अपोजिट नंबर्स का क्या है, अपोजिट नंबर लिखा है, ई का अपोजिट होता है भी, ई का अपोजिट क्या होता है भी, और भी कितने नंबर पे, तो भी मेरे भाई मेरे दोस्त 22 नंबर पे, तो भी 22 नंबर पे। एच का अपोजिट क्या होता है एस, और एस कितने नंबर पे होता है 19 नंबर पे। इसी तरह से सिमिलरली मेरे दोस्त बी का जो अपोजिट होता है वो वाई होता है, और वाई कितने नंबर पे होता है 25 नंबर पे, और आर का अपोजिट होता है आई, और आई कितने नंबर पे 18 नंबर पे। तो 25/18 साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा बी होगा करेक्ट आंसर। जो समझ में आ गई ओके। इसी तरह से आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा कहता है कि ये हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से उस पद को चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है। मतलब आपको क्या है ऑड वैल्यूज को चुनना है। जैसे 3 आपका सिमिलर है, सिमिलर आपका रहेगा, जो उसकी ऑड है उसको ऑड को आपको चुनना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द टर्म्स दैट डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में आपको बिलोंग नहीं करता है। देखो मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका क्या है ये एशिया है। एशिया क्या है, एशिया क्या है, एशिया हमारा क्या है, एशिया हमारा एशिया के अंदर क्या है देशों का समूह है। तो इस समूह में क्या होता है हमारे एशिया में हमारा देश आते हैं, जिसमें भारत और सब हमारा आता है, 54 देश लगभग आता है। तो इस तरह से एशिया, यूरोपीय क्या है देश का समूह है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है देश का समूह है, और भारत क्या है, भारत हमारा एक देश है, इसलिए ऑड हमारा नंबर होगा भारत। तो ये इसका भारत होगा, क्योंकि एशिया जो है से आपका देशों का समूह है, यूरोप भी हमारा देशों का समूह में आता है, ऑस्ट्रेलिया भी जो है सो देशों का समूह में आता है, इसलिए एग्जैक्ट जो आंसर होगा ये क्या होगा भारत होगा, दैट इज इंडिया होगा। तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। मेरे भाई आगे बात करते हैं माता, यहाँ भी ऑड वैल्यू चुनता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। माता जी हैं, पिताजी है, बहन, ये सिस्टर है। मेरे भाई माता पिता बहन ये हमारा क्या एक फैमिली है, क्या है माता जी हमारा माता जी पिताजी और बहन ये हमारा फैमिली का समूह है, समूह है, और ये समूह है। और मित्र क्या होता है, मित्र हमारा फैमिली का समूह नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा डी, डी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ऑड चुनना है, क्या लिखना है ऑड चुनना है, ऑड वैल्यूज, ऑड वैल्यू चुनना है, ऑड वैल्यू चुनना है। तो ऑड वैल्यू हमने चुना, विषम चीजों चुना, और हमारे आंसर्स कलेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गया भारत ये आंसर क्यों होगा। सो ओके, ये देश का समूह था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मेरे भाई यहाँ भी ऑड वैल्यूज का ही चुनना था, तो हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं। ये पिस्टल है, पिस्टल पिस्टल है, तो यहाँ लिखा पिस्टल लिखा हुआ है, ये पिस्टल है, तो पिस्टल है, ये पिस्टल है, ये तलवार है, ये राइफल है, ये बंदूक है, ये सब क्या है पिस्टल एक हमारा क्या है हथियार है। ठीक है, बंदूक जो है से ये भी हमारा गोली है, बंदूक हथियार भी, ये भी हथियार। देखिए तलवार क्या है, तलवार आपका क्या है, तो तलवार एक आपका क्या है भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो एग्जैक्टली जो आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा तलवार होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तलवार होगा, तो एग्जैक्टली आंसर इसका तलवार होगा। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी जो है ए एक होता है, सी 3 नंबर पर होता है। कितना कितना नंबर का डिफरेंट है 2 का डिफरेंट है। आई के आई 9 होता है और के 11 होता है, 2 का डिफरेंट यहाँ भी है, ये 2 का डिफरेंट आपका यहाँ भी है। तो ये 2 का डिफरेंस है, अंतर कितना का है, अंतर जो है अंतर जो है से 2 का आ रहा है, कितना का आ रहा है 2 का आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है ए और सी का जो डिफरेंस है वो 2 का है, आई और के डिफरेंस कितना है 2 का है। और यहाँ पे क्यू और टी, क्यू 17 नंबर पे होता है भाई, क्यू 17 नंबर पे होता है ना, ओके क्यू 17 नंबर पे होता है, और आपके पास क्यू 17 नंबर पर टी होता है आपका कितना नंबर पे, तो टी होता है मेरे भाई आपका होता है 20 नंबर पे। तो यहाँ डिफरेंट कितना का है, तो डिफरेंट हमारा यहाँ पे 3 है। एल होता है 12 नंबर पे और एन होता है आपका 14 नंबर पे, डिफरेंट कितना है 2 का है। तो साथियों इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर होगा, यहाँ आपका 2 का डिफरेंट, यहाँ भी 2 का डिफरेंट, यहाँ भी 2 का डिफरेंट, लेकिन क्यू और टी में है ये 17 है क्यू और टी होता है 20 नंबर पे। तो यहाँ डिफरेंस कितना दोनों का है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 इंक्रीज किया है, कितना बढ़ाया है 3 बढ़ाया है। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा मेरे भाई, तो बी इसकी परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ जो बनाए हैं वो एल एन गलत है, क्योंकि इसका आंसर परफेक्ट जो होगा वो क्यू और क्या होगा टी होगा मेरे भाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्या है, यहाँ भी भिन्न चुनना है। ये 27 है, ये 27 3 का क्यूब है, 27 क्या है
3 का क्यूब है, 3 का घन है, और ये 5 किस है, 5 का ये क्यूब है, और ये 10 का क्यूब है, और ये कितना है, ये 400 क्यूब किसी का नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में हमारा Q2 होगा, और यहाँ पे तलवार सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, तलवार सही होगा। यहाँ पे 400 क्यों हुआ बताइए, ये किसी का आपका क्या, ये स्क्वायर है, घन नहीं है, क्यूब नहीं है। और ये 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 125 क्या है, 5 का क्यूब है। और 1000 क्या है, 10 का क्यूब है। तो इसका आपका 1000 10 का क्यूब है, इसलिए ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर किसकी है, 20 का है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा चलिए ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल क्लियर। ओके, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए, एक व्यक्ति कोई है, कोई एक व्यक्ति है, देखो कोई एक व्यक्ति है, चलो मैं यहाँ एक व्यक्ति बना देता हूँ आराम से, एक व्यक्ति है, चलो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए संजय बोलता है। कौन बोलता है, संजय। चलो एक यहाँ मैं संजय लिख देता हूँ, ये बंदा को, ये संजय है, ये क्या है आपके पास है, संजय है, ये संजय जी है। संजय बोलता है, संजय बोलता है इस व्यक्ति को इशारा करते हुए कि उसका पुत्र, किसका पुत्र, इस व्यक्ति का पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र मतलब ये इसकी पुत्र होगी, पुत्र हुआ मतलब इसका ही बेटा हुआ, मतलब ऊपर जब उसका है, इसका नीचे ही बेटा होगा। उसका पुत्र, पुत्र मेरा पुत्र का चाचा है, मेरा कौन हुआ, तो मेरा जो हुआ भैया वो संजय हुआ। तो संजय का बेटा यहां रहेगा, संजय का पुत्र हो गया, ये सन हो गया संजय का। तो सन का ये क्या, चाचा हो गया, ये क्या हो गया इसका जी, ये चाचा जी हो गए, चाचा जी हो गए, ये चाचा जी हो गए। तो संजय का वो चाचा हो गया, ये बात समझ में आ गया होगा। तो कहता है उस व्यक्ति का संजय से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का, कौन व्यक्ति, यही आपका उस व्यक्ति है, उस व्यक्ति का संजय क्या समझ में आएगा, तो क्या हो जाएगा, फादर। क्या हो जाएगा आपके पास, फादर, पिता, पिता भाई, क्या हो जाएगा आपके पास, पिताजी हो जाएंगे, पिता। बात समझ में आ गई, तो पिता इसका आंसर होगा, जो भी मारे सही मारे, करेक्ट, पी पिता भाई होगा। ठीक है, जब संजय इशारा कर रहा है इस व्यक्ति का जो है बेटा, ठीक है, संजय का बेटा का चाचा लगा, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, पिता होगा। दैट इज करेक्ट। पूरा क्लियर है, क्रिस्टल समझ में आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करता हूँ मेरे भाई। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन क्या है वो समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर, देखो एक व्यक्ति है, समझना है, उत्तर की ओर, उत्तर देखो ऊपर होता है, ये 4 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाकर 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। यहां से जो पूरब होगा ना वो इधर होगा, इधर होगा। ये कितना किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। फिर वह फाइनली, मतलब फिर वह आफ्टर दैट, फिर वह उतना ही, फिर वह लिखा है उत्तर, सॉरी, फिर वह उत्तर लिखा, नॉर्थ, नॉर्थ, ओके। फिर वह नॉर्थ की ओर 4 किलोमीटर जाता है। फिर से यहां वो नॉर्थ ऊपर होगा मेरे भाई, ऊपर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। आराम से समझिएगा, 4 किलोमीटर जाता है। तो कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कितना दूरी पे है, शॉर्ट। तो याद रखोगा ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, शॉर्टेज न्यूनतम दूरी निकालते हैं। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से ऐसे चलेंगे, इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकलेगा थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो ये 4 है, तो इसके सिमिलर आपको क्या करना है, 4 बना लेना है, तो 4 ही हो जाएगा, 4 किलोमीटर ही हो जाएगा। अब हमको पता है शॉर्टेज डिस्टेंस का, तो इसको बराबर कर लेते हैं, इसके भी 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नहीं, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आपका कितना है, इसकी इक्वली हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर। क्लियर हो गया। हमको शॉर्टेज निकाले, ये बंदा अभी आपको यहाँ पे है, इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये दूरी निकालना है। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा मेरे भाई, दोनों मिलाकर हो जाएगा 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 किलोमीटर। तो ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो ये क्या निकालना है, ये आपको कर्ण निकालना है। समझ में आ गया। तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा एच हो गया, तो हमको एच निकालना है। तो एच बराबर रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 64, 64 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 36 हो जाएगा। और जब 64 प्लस 36 होगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 100, और 100 का कितना होता है 10। तो ये इसकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, ये जो दूरी होगा मेरे भाई, वो आपका होगा 10 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में तक ये कितना दूर पे है,
तो 10 किलोमीटर पे है। तो इसका परफेक्ट जो आंसर होगा वो 10 होगा मेरे भाई, 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। इसका आंसर 10 होगा। जो 14 मारे हैं वो गलत है। चलिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर से समझिएगा, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ से पूरब इधर होगा भैया, पूरब 6 चला, फिर से वो उत्तर 4 चला। तो बस ये 4 था तो यहाँ 4 रहने दिया, ये 6 का इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, 4 यहाँ कर दिया, 4 और 4 कितना हो जाएगा? ये 8, और इधर हो गया 6। हम क्या किए? हाइपोटेनियस निकाल लिए, कर्ण बराबर। तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 रूट अंडर 100, तो आ जाएगा 10। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है, हमको हमारा ट्रिपलेट से, लेकिन हम आपको बेसिक चीज़ें हैं, हमको बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन किया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि एक दूरी क्या, तो हाउ फार इज ही, हाँ ओके। चलिए आगे नेक्स्ट यहाँ बात करिए। यहाँ कहता है एक डिक्शनरी है, शब्दकोश, शब्दकोश से आज कर्म से चुनिए। देखिए हमारे पास क्या है, ए सभी में है, ए सब में है, ए सब में है तो नहीं चुन पाएंगे, सी सब में है तो नहीं चुन पाएंगे। ओके, अब बताइए ई है एच है, एच है ई है, अच्छा तो ई है एच है, तो मेरे भाई एक बात समझने की कोशिश करिए, तो ई तो दोनों में है। अब इसको दोनों को ब्रेक कर दो, क्योंकि पहले ई आया तो पहले ई देख लो, तो ब्रेक करेंगे तो ई यहाँ भी है और ई आपका, नहीं यहाँ ई नहीं है, यहाँ पे आई आ गया, तो ई पहले आएगा, इसलिए परफेक्ट आंसर कौन होगा? ई आएगा। कैसे कैसे आया बताइए? तो इसमें आपका ए सब में था, नहीं चुन पाए, ए सब में था, नहीं कर पाए, नहीं छाट पाए, क्योंकि सभी में एस है। तो सभी में जब आपका एस है तो हम इसको छाट नहीं पा रहे हैं, इसके लिए सी सभी में है तो सी सब में है। अब बताइए एच आएगा, आई आएगा, ई आएगा कि एच आएगा? तो पहले कौन आएगा? ई आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। परफेक्ट, समझ में आ गई? इसका आंसर आपका ए होगा। ठीक, चलिए इस तरह आगे बढ़ेंगे। 86 नंबर कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या है वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको कहता क्या है, थोड़ा सा बोलता है इन द सीरीज गिवन हाउ मैनी इट्स आर देयर विच आर द एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय इट इमीडिएटली। तो याद रखोगे पहले क्या कहता है, 8 के पहले और 8 के बाद डिवाइड करने वाले आपको क्या करना है, डिजिट्स को आपको चेक करना है। 8 के पहले 8 के बाद, तो भैया 8 है, 8 के पहले वाला डिवाइड लग रहा है, लेकिन 8 के बाद नहीं लग रहा है, कहानी खत्म। 8 के पहले से तो डिवाइड नहीं लग रहा, बाद वाला भी बाद लग रहा है, लेकिन नहीं होगा, दोनों तरफ लगना चाहिए। ये देखो 8 में, ये 8 में 4 से भागा लगेगा भी और 2 से भी भागा लगेगा, करेक्ट है। ई 8 में आपका नहीं लग रहा है, ओके। ई 8 में आपका यस, इसमें आपको लग रहा है, नहीं ये भी नहीं लग रहा है, तो ये भी आपका 8 में आपको नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं लग रहा है 8 में। इसके बाद आपको बताइए ई 8 में लग रहा है, यस, क्योंकि ई 8 में लगा, क्योंकि 2 से आपको 8 में भाग लग जाएगी, ठीक है। 8 जो है से 2 से लग जाएगा, 2 से यहाँ भी लग, देखो ये आपका 4 8 से लग जा रहा था, यहाँ भी लग रहा था, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। इसके बाद 8 देखो यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ भी देखो यहाँ भी नहीं लग रहा है, यहाँ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 6 8 में नहीं लगेगा, तो कितना लगेगा? 2। इसका परफेक्ट आंसर कितना होगा? 2 होगा। 8 जो ऐसा है जो पहले वाला और अंतिम वाले नंबर से डिविजिबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है, दैट इज भाग लग रहा है। और डिविजिबल का मतलब पूरा पूरी वो क्या हो रहा है? कैंसलेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई? क्रिस्टल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, 87 खत्म। आइए यहाँ देखिए, ये क्या है? ये नंबरिंग क्या हुआ है? ये क्या क्या हुआ है? नंबरिंग क्या हुआ है? D4, D क्या है? 4। इसी तरह से हमारा C 3 होता है, ठीक है। O कितना होता है? 15 होता है। V कितना होता है? 22 होता है। और E कितना होता है? 5 होता है। और R कितना होता है? 18 होता है। जब इस सभी को सम करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। इसी तरह से हमको क्या निकालना है? बेसिक, BASIC, इसको निकालना है, इसको निकालना, बेसिस को निकालना है। तो जब बेसिस को निकालोगे तो आंसर कितना आएगा वो देखना है। तो मेरे भाई ये कितना है आपका? है 2। कितना है? 2। और ए कितना है? 1। एस कितना होता है? 19। आई कितना होता है? 9। और सी कितना होता है? 3। और जब इसको सम करोगे, इसको हम सम करोगे तो ये आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा? 34। तो इसकी जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। इसकी जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। समझ में आ गई? बस ये अल्फाबेट्स का क्या है? अल्फाबेट्स का आपका शम है, शम है अल्फाबेट्स का। समझ में आ गई? 88 89 आइए। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है जेड। जेड को क्या किया है ना मेरे भाई, जेड को क्या किया है ना, जेड को लिखा है 52। याद रखो जब जेड 52 लिखेगा, क्योंकि जेड का नंबरिंग होता है 26, जेड का क्या होता है? नंबरिंग 26, और 26 को 52 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से गुना किया है, तो 26 दूनी कितना होता है? 52। समझ में आ गई? 26 दूनी कितना? 52। दैट इज अ करेक्ट, करेक्ट, ओके। अब यहाँ लिखा हुआ है ACT, ACT, ACT लिखा हुआ है, ACT लिखा हुआ है, तो ए आपका होता है 1 नंबर पे, सी होता है आपका 3 नंबर पे, और टी होता है आपका 20 नंबर पे। 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24।
अब 24 गुने 2 करोगे तो 24 दूनी 48, 48 ये क्या किया है आपको बनाया है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा है किसका, बैट का, किसका पूछा है, बैट का पूछा है मेरे भाई। तो आपका बैट का आंसर आपको दे देना है BAT का, बैट का। तो बी कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, और ए कितना नंबर पे, 1 नंबर पे, और टी कितना नंबर पे, 20 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। तो 2 1 3 और 20 कितना हो जाएगा, 23, 23 हो जाएगा। और 23 गुना 2 करोगे मेरे भाई तो 23 दूनी कितना हो जाता है 46, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, 46। तो इसकी जो परफेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा 46 होगा। तो 46 इसका आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गई। जो नंबर से उस नंबर का डी, जे कितने नंबर पे आता है, तो जे जो आता है ना वो 26 नंबर पे आता है। तो 26 का दुगना हुआ, 26 का क्या हुआ, दुगना हुआ, 26 का दुगना हुआ। ACT A1 C3 T20, 20 3 23 24, 24 का दुगना 48। इसी तरह सिमिलरली किसकी पूछी है, बैट का पूछा है, BAT बैट। बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, टी कितने नंबर पे 20। तो 20 2 22 और एक कितना होगा 23, 23 दूनी कितना हो गया 46। समझ में आ रही मेरे भाई मेरे दोस्त। आगे चलता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन इसका रीजनिंग का बचा हुआ है, वो हम लोग इसको देख लेते हैं। याद रखोगे उस जोड़ी को क्या निकालिए जिसमें आपका संबंध आपका जोड़ी से बनता है। तो आपका चौक जो है चौक, ठीक है, चौक जो है से ब्लैक बोर्ड पे लिखा चौक होगा यहाँ पे, ठीक है। चौक जो है से आपका इंग्लिश में सही लिखा हो, चौक चौक चौक, ओके हाँ ठीक है। चौक जो है से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। इसी तरह से हमको आपको करना है, यहाँ आपको क्या करना है, पेंसिल जो है से पेंसिल कहाँ लिखा जाता है, कागज पे लिखा जाता है, इसलिए सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। दरवाजा हेडिंग गलत है, मेज भी गलत है, ये आपका गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो बस इसका आपको सिमिलरली बताना था। चौक, चौक से हम लोग क्या लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। उसी तरह से सिमिलरली पेंसिल से जो हम क्या लिखते हैं, कागज पे लिखते हैं। इसके सी ऑप्शन आपका करेक्ट है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो रीजनिंग था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आप लोग अच्छे से इसकी सॉल्यूशन किए ही होंगे तो और अच्छे से आप एक बार मिला लेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। इसी तरह से हम आपको ये रीजनिंग आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह से मैं आपको मैथ भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो मैथ को आप अच्छे से देखेंगे। एक सेकेंड मैं आपको मैथ में देखता हूँ, वेट करो। तो चलिए साथियों, फिर से हम लोग आपको मैथ की सारा चीज़ें आपको कंप्लीट कराऊंगा। जो मैथ में जितने क्वेश्चन आई होगी तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझोगे और आराम से उस क्वेश्चन की क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे, और उससे क्या होगा आप आंसर भी मिला लोगे। चलो मेरे भाई मेरे दोस्त, आगे चलता हूँ इस क्वेश्चन की ओर, मैथ की ओर। तो चलिए मैथ की पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन भी करेंगे। चलो यहाँ बोलता है कि आपको सिंपल आपको थर्ड समझना है कि बोलता है देयर आर 360 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आउट ऑफ विच 2/3 आर द गर्ल्स। मतलब बोलता है कि 360 स्टूडेंट्स एक विद्यालय में है। 360 क्या है आपका एक विद्यालय में है, 360 स्टूडेंट एक विद्यालय में है। चलिए तो 360 जो छात्र हैं स्टूडेंट्स है वो एक विद्यालय में है। इसमें कहता है जिसमें से 2/3, कितना तिहाई, 2/3 मेरे भाई, 2/3। अब क्या होगा बताओ यहाँ पे, जब इसको 2/3 करोगे मेरे दोस्त मेरे भाई तो ये हो जाएगा 3 से आपका पूरा पूरी कट जाएगा। तो 12 तिया हो जाएगा 36। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 200 कितना हो जाएगा ये भाई, ओके 12 तिया 36, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा 40। तो 240 जो स्टूडेंट्स है ना वो आपका क्या बोलता है 2/3 गर्ल्स है और शेष आपका क्या है बॉयज है। तो 2/3 ये क्या निकल गया आपका गर्ल्स निकल गया। थोड़ा आराम समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैथ है थोड़ा अच्छा समझना पड़ेगा। तो 2/3 आपका क्या निकल गया, गर्ल्स निकल गया। तो जब 2/3 गर्ल्स आपको निकल गया मेरे भाई तो यहाँ बॉयज निकलना है। तो बॉयज जब हम निकालेंगे तो 360 स्टूडेंट्स जो है 360 स्टूडेंट्स टोटल है और जिसमें से 240 स्टूडेंट्स क्या है गर्ल्स है। तो 240 गर्ल्स, 360 में से 240 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ओके 120 स्टूडेंट्स, ये बॉयज आ गया। अब बताओ 120, अब शेष लड़का है। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, 3/4 क्या है खिलाड़ी है। तो लड़का कितना है 120, 3/4 का मतलब होता है 3/4, 3/4। अब इसको काटोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 से कितना हो जाएगा 90। तो 90 लोग जो है ना, 90 लोग जो है ये प्लेयर है, क्या है तुम्हारे पास प्लेयर है, प्लेयर से ये आपका प्लेयर है। अब आपका क्वेश्चन बता उन लड़कों के बता जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताना है। मतलब नोट प्लेयर, आपका जो प्लेयर नहीं है उसका आपका संख्या आपको बतानी है। तो मेरे दोस्त टोटल स्टूडेंट टोटल कितना है, बॉयज कितना है 120, 90 क्या है प्लेयर है। तो आपके पास है नहीं खेलने वाला जो होगा 120 में से क्या करोगे आप
90 आप माइनस कर दोगे मेरे भाई, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 30 बचेगा। तो 30 स्टूडेंट्स जो था, 30 स्टूडेंट्स जिसमें बॉयज लोग आपको क्या करता है, वो आपका खिलाड़ी नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा, 30 होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर समझो, 360 छात्र हैं, 2/3 किया, 2/3 हमारा उसमें क्या था, गर्ल्स था, 240 निकल गया। अब 360 में से 240 हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो 120 निकल गया। 120 क्या निकला, तो 120 निकला मेरे भाई बॉयज, और उसका 3/4 क्या है, खिलाड़ी है, तो 90 निकला। 120 में 90 घटाएंगे तो 30 आ गया। समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर। ओके ओके, चलिए अब यहाँ से आपको यहाँ सिंपल समझना है। ये क्या है ना कि a माइनस बी, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। a माइनस बी इक्वल टू आपका क्या है, 3 है। और a प्लस बी कितना आपका बताइए, a प्लस बी इक्वल टू कितना आपके पास है, 29 है। तो a माइनस बी आपका 3 है और a प्लस बी आपका क्या है, 29 है। तो आपको यहाँ से सिंपल सॉल्यूशन, आपको इक्वेशन सॉल्यूशन आपको कर देना है। b से b खत्म हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, 2a, क्या हो जाएगा, 2a। अब हो जाएगा 9 3 12, कितना हो जाएगा आपके पास, 12 32। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 16। अब इसमें a जब 16 पुट करोगे, a इसमें जब a माइनस बी में, मैं डिटेल पूरा बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, तो a जब इसमें 16 पुट करोगे, 16 माइनस बी इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू यहाँ से आपको निकल जाएगा 13। b इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 13। तो b इक्वल टू आपको निकल जाएगा 13। तो a का जो वैल्यू आया मेरे भाई, a का जो वैल्यू आया वो 16 आया, और b की जो वैल्यू आया वो कितना आया, 13 आया, 13 आया। तो a का वैल्यू आपका 16 और b का वैल्यू आपका 13 आया। हमारा क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड, आपको क्या करना है, a इंटू बी करना है, a इंटू क्या करना है, b करना है। तो फाइंड आपको a इंटू बी आपको करना है, तो आपको किससे गुना करना है, a का वैल्यू कितना आया 16 और b का वैल्यू कितना आया 13। 16 गुना 13 करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 3 18, ओके 208। तो 208 आपको इसकी आंसर परफेक्ट आपको निकल गई। समझ में आ गई क्या करना पड़ा, a माइनस बी इक्वल टू 3, a प्लस बी इक्वल टू 29। समझ में आ गई होगी। b से b हम एक सॉल्व कर दिए, काट दिए, 2a हो गया, 29 और 3 हो गया 32, a बराबर 16। a माइनस बी हमको निकल क्या होगा, a माइनस बी आपको 3 निकल जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3। इसमें हम लोग पुट कर दिए किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो कितना निकल गया 13। तो फाइंड a इंटू बी, a का वैल्यू आपका क्या निकल गया था 16 और b का वैल्यू कितना निकल गया था 13। तो 16 गुना 13 कर दोगे 208 ही परफेक्ट आंसर। चलिए क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। देखो अब यहाँ से आपको समझना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका निकालना है मेरे भाई, तो 75 और 150 विभाजित कौन करेगा, तो 75 और 150 विभाजित आपका कौन करेगा, ये आपको निकालना है। तो 75 और 150 का, ठीक है, 75 और 150 का, तो 75 और 150 को कौन विभाजित करेगा, बड़ा से बड़ा निकालना है, तो इसको निकालना होता है HCF। क्या निकालना होता है, HCF। तो HCF निकालने का सबसे क्या है, एक सिंपल मेथड है कि आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, ये दोनों का अंतर देखोगे, तो कितना हो जाएगा 75, क्या देखोगे 75, 75 कट रहा है, 75 एकम 75, 75 दूनी हो गया 150, तो ये इसका HCF कितना हो गया 75, इसका HCF कितना हो गया आपके पास 75 हो गया। तो ये 75 से आपका वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकल गया। ठीक है, अब इसको ऐसा भी कर सकते थे आप, ये 75 है और ये आपका क्या है 150 है, तो आप यहाँ पे सिंगल ये क्या करो, HCF निकालने के लिए क्या करो, वैसे बड़ा नंबर से भागा दे दो जो आपका कट जाता, 75 से लगा लो, 75 एकम 75, 75 दूनी 150। अब किसी से लगेगा तो जिससे लगा वही आपका क्या हो गया, यहाँ पे HCF हो गया। क्या हो गया आपके पास, HCF हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपका 75। सी ऑप्शन इसकी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा मेरे भाई। ओके नेक्स्ट, आगे हम लोग बात करेंगे इसको। देखो यहाँ पे क्या है ना, द्विघात समीकरण है, ठीक है, आपका द्विघात समीकरण है, और ये द्विघात समीकरण क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत ही तरीके से सॉल्यूशन कर लोगे। आप क्या करो, 100x² माइनस 20x लिखा हुआ है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 100x² माइनस क्या लिखोगे भैया, कब लिखोगे बताओ, तो 10 लिखोगे, 10x माइनस 10x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, +1, ये आपको लिखोगे। तो आप यहाँ पे आप इसको लिख लोगे। आप यहाँ से 10 कॉमन ले लोगे, तो 10 जैसे आप कॉमन लोगे तो आपके पास 10 का क्या लोगे, कॉमन लोगे, 10x कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ओके x लिख दोगे x। अब इसके बाद यहाँ लिखोगे -1 होगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 10x हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना जी,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, और यहाँ पे लिखोगे 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट इसकी x का वैल्यू हो जाएगा 1/10, और यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 1/10। तो इसकी 1/10 1/10 दोनों आएगा, इसलिए इसका ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 20 आपका ये गलत है, ठीक है। समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल था, सिंपल है, इसको आपको क्या करना था, फैक्टराइज करना था, तोड़ना था, बस सिंपल तरीके से इसकी सॉल्यूशन आप कर सकते थे, बहुत ही आसान तरीके से ही कर सकते थे, क्योंकि 10 दहाई 100 बस डायरेक्ट इसका आंसर मार किया जा सकता था, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं यार, ये 10 गुने 20 200 200 200 करना ही नहीं था, 100 लाना था यहाँ पे, तो इसका आंसर ए आपका परफेक्ट आंसर था, ठीक है। चलो समझ में आ गई मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट हमको लिखा हुआ ये जीपी का क्वेश्चन है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। पहला आपको ए बराबर आपको दिया हुआ 10 है, ए बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई 10 दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी सार्वंतर आर जो है, सार्वंतर का रेशियो जो दिया हुआ है आर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो पांचवा पद आपको निकालना है, F5 निकालना है। तो F5 इसकी जीपी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ए आर के पावर n-1, ए आर के पावर n-1। तो ए इसमें कितना है, 10 है, आर कितना है 2 है, एन कितना है, तो जैवां टर्म आपको निकालना है, जैसे पांचवा टर्म निकालना है, तो पांचवा टर्म निकालना वही अंतिम पद हो गया, दैट इज एन हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, और 5 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई 10 गुना 2, 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा। तो 10 गुना आपका 2 के पावर 4 को क्या कहते हैं, 2 दूनी 4 16, क्या कहते हैं हम लोग 16। 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुना कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 गुना कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो 16 गुने 10 करोगे मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा 160। तो इसकी जो परफेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 160 होगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये आपको A5 निकालने के लिए या T5 भी बोल सकते हो, टर्म्स निकालने के लिए बोल सकते हो, तो यहाँ पे T5 लिख लो, थोड़े टर्म्स लिख लो, ओके T5 निकालने के लिए, तो T5 निकालने के लिए फॉर्मूला था AR के पावर n-1, बस ये फॉर्मूले पे आपको क्या करना था बैठाना था मेरे भाई। तो ये हमारा जीपी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब यहां से समझो 5 क्रमागत संख्याओं का एक क्या है आपका बेसिक से बना देता हूं इसको 5 क्रमागत को। तो पहला क्रमागत हम x ले लेता हूं, x प्लस 1 प्लस ओके प्लस x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5 इक्वल टू कितना आपके पास है 20 है। 5 क्रमागत संख्या, क्रमागत किसको कहते हैं, क्रमागत जो हमारा एक नेचुरल नंबर कहते हैं, क्रमागत है लगातार है, नेचुरल नंबर 1 से 2 3 लगा नेचुरल नंबर चलता है, क्रमागत जो लगातार है, तो 2 से स्टार्ट हुआ 2 3 4 5 6 लगातार नंबर हो गया, और नेचुरल नंबर हमारा x से स्टार्ट होता है, तो हमने x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसा करके हम लोग किया। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा x करोगे 1 2 3 4 5, ये 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ोगे तो 2 1 3 3 3 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा। तो 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा। अब यहाँ से 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 इधर 15 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना बचेगा 1, तो x इक्वल टू 1 बचा। हमारे क्वेश्चन होगा 3 क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है, 3 क्रमागत संख्या का योग। तो पहला क्रमागत क्या था x प्लस 1, तो x प्लस 1 था, दूसरा क्रमागत क्या था x प्लस 2 था, और तीसरा क्रमागत है x प्लस 3 था, x प्लस क्या था 3 था। अब इसमें x की वैल्यू पुट करोगे 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से 1 पुट करो तो 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 3 4 4 3 7 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा। तो इसकी जो परफेक्ट आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 क्रमागत संख्याओं का योग हो जाएगा। समझ में आ रही बात को, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट, तो दैट इसका परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ देखो 5000 रुपया की राशि डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एंड अमाउंट आर एस 5000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 8%, एट ऑफ रेट ऑफ 8% से आपको क्या करना, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक साल में आप यदि 200 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हो तो अगले साल भी क्या दोगे 200 रुपये दोगे, उसके अगले साल भी कितने दोगे 200 रुपये दोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा होता है ना मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है आपको हर एक साल इक्विवेलेंट क्या होता है इंटरेस्ट होता है। तो ये आप यहाँ क्या करो ना 5000 का, कितने हजार का 5000 का, 5000 का कितना परसेंट निकालोगे 8% निकालोगे, 8% निकालोगे। तो 5000 का 8% निकालोगे तो 8 × 40 कितना हो जाएगा आपके पास 400 हो जाएगा।
इसका मतलब एक साल में जो इंटरेस्ट है, एक साल में जो ब्याज है, वो आप कितने रुपए दे रहे हो? 400 दे रहे हो। और कितने साल का निकालना है? तो 3 साल का निकालना है। कितने साल का निकालना है? 3 साल का निकालना है। क्योंकि एक साल में जब आप 400 रुपए देते हो तो 3 साल में कितनी होगी? क्योंकि साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, हर एक साल इक्वल ब्याज होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो एक साल में 400 ब्याज दे रहे हो तो 3 साल में मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 1200 ब्याज दोगे। 1200 ब्याज, तो इसकी परफेक्ट जो आंसर होगा वो 1200 होगी। तो 1200 ब्याज दोगे इसकी, और ये ऑप्शन आपका क्या है? आपका सही है, परफेक्ट है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से बात करो। 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म थी रेलगाड़ी, 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, देखो ये रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो तो रेलगाड़ी का लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होता है ना, वो आपका क्या होता है? एडेड होता है टोटल लेंथ में। तो टोटल यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? टोटल आपका लेंथ निकालेंगे। टोटल आपका क्या निकालेंगे? लेंथ। तो टोटल लेंथ में क्या हो जाएगा? 300 मीटर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? 900 मीटर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1200 मीटर। तो ये 1200 मीटर आपका हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन होता है कि आपका प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड, इसका मतलब आपको सेकंड में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। ये हमारा समय दिया हुआ है, तो समय को आपको क्या करो? टाइम दिया हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, समय को आपको 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड है। तो 1 मिनट 12 सेकंड को करोगे तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड, तो और 12 सेकंड तो कितना हो जाएगा? 60 और 12 हो जाएगा 72 सेकंड। 72 सेकंड मेरे भाई, 72 सेकंड हो गया। रेलगाड़ी की चाल बताना है, चाल बताना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, स्पीड बताना है। तो सिंपल यहाँ पे हम स्पीड यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट होगा वो हमको समझना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है मेरे भाई? 1200। और समय कितना लगा है? समय लगा है 72। जब इसको लेकिन क्वेश्चन यहाँ बोलता है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, आपको आंसर जो देना है वो आपको देना है किलोमीटर प्रति आवर में, किलोमीटर प्रति आवर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करोगे तो 18 बटा क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 18 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 18 बटा 5 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। 18 5 18 18 चौक 72, 18 चौक कितना होता है? 72। 18 चौके 72 हो गया। अब इसके बाद काटोगे 4 3 कितना हो जाएगा? 4 3 12, तो ये 300 हो गया। और 60 25 होता है 60, 6 5 30 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या निकल गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया? फिर से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से टोटल लेंथ निकाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, 300 प्लस 900, क्योंकि हमें ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होता है? एडिड होता है। तो टोटल लेंथ हो गया हमारा 1200 मीटर। हमारे पास समय है, समय कितना लगा? 1 मिनट 12 सेकेंड। तो 1 मिनट 12 सेकेंड मतलब कितना सेकेंड? 72 सेकेंड। और हमारे पास स्पीड यहाँ से निकाला, डिस्टेंस बाय टाइम 1200 बटा 72। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पास, याद रखना, ये मीटर पर सेकेंड आ जाता, लेकिन इसको हमको कन्वर्ट किस में करना था? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? 18 बटा 5 करना होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक, चल समझ में आ रही मेरे दोस्त? चल आगे बढ़ता हूं। तो आगे मेरे क्वेश्चन नेक्स्ट है, आगे यहां क्वेश्चन देखेंगे। ओके चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको समझना है। इन ए ट्रायंगल एबीसी कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री। देखो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक ट्रायंगल्स को हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे? एक बनाएंगे। यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल को क्या किया? हम लोग लिया। चलो एक ट्रायंगल को लिया मेरे दोस्त, आगे बढ़ता हूँ। तो जब हम इसको ट्रायंगल्स को लिया, यहाँ बोलता है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री। चलो यहाँ से कोण हम इसका नाम रख लेते हैं कोण ए। क्या रख लेते हैं मेरे भाई? ए। इसका क्या रख लेते हैं? बी। इसको क्या रख लेते हैं? सी। तो यहाँ पे कोण है आपके पास, देखिए यहाँ पे समझना है कोण ए इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 100 डिग्री। चलो ये 100 डिग्री हो गई, समझ में आ गई? अब बोलता है कि एंड ए बी इक्वल टू ए सी। जो ए बी है वो ए सी आपका क्या है? आपस में बराबर है। आपका क्या है? आपस में ये दोनों लेंथ आपकी बराबर है। जब ये दोनों लेंथ बराबर है तो दोनों कोण क्या होगी? आपस में ये बराबर होगा। तो आपको जब ये बराबर है तो बोलता है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ कोण बी। कोण बी की वैल्यू निकालना है। तो जब ये 100 है, किसी भी ट्रायंगल्स में जो हमारा वैल्यू होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो मेरे भाई जब 180 डिग्री है, 100 डिग्री जब खुद आ गया तो बचा कितना डिग्री? कितना डिग्री बचा? 80 डिग्री बचा। 80 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास? 40 डिग्री। और ये हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों जब साइड बराबर है तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये 40 डिग्री हमको निकालना है। कोण बी
कोण बी बराबर, तो कोण बी बराबर कितना डिग्री है 40 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर, ये आपका उसका आंसर आपका सही है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ईजी तरीके से हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। 34 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं दो संख्या। यहाँ बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2500। इफ वन ऑफ द नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर, देन द नंबर्स आर टर्न। क्या बोलता है 35 35 35 35 35। ओके, अदर नंबर 35, यहाँ 35 तो नहीं होना चाहिए था यार। ओके 35 पास होगा, ये 35 ए मिस्टेक है, ठीक है ओके। चलिए यहाँ समझने की कोशिश, दो संख्याओं गुणनफल आपका 25 है, मतलब ए और जब बी से गुना करोगे, ए और बी से गुना करोगे तो आप इसको कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए बताइए जल्दी से, 2500 आना चाहिए। और बोलते यदि उन संख्याओं को एक दूसरे से करेंगे तो 4 गुना होना चाहिए। कितना गुना होना चाहिए 4 गुना, मतलब ये दोनों का जो मल्टीपल होना चाहिए वो कितना गुना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से आप बनाइए, बाय ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका, कुछ करना नहीं है। देखो ये आपका क्या है 4 गुना नहीं है, 4 गुना नहीं है, सिंपल समझिए आप, 4 गुना नहीं है। और ये गुना करोगे तो 2500 आ जा रहा है, लेकिन इसका 4 गुना चाहिए, मतलब 50 का 4 गुना मतलब 200, ठीक है 200 यहाँ नहीं। अब यहाँ पे देखो ये गुना करने से तो 2500 आ रहा है, लेकिन इसका 4 गुना करोगे तो 10 गुने 4 करोगे तो 40 आएगा। ये भी ऑप्शन आपका क्या है गलत है। और इसको जब गुना करो तो आपका कितना आ जा रहा है, तो आपका नहीं आ रहा है, ये आपका भी 4 गुना नहीं आ रहा है। इसको गुना करोगे तो 2500 आपका क्या हो रहा है आ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2500 आ रहा है, और इसको जब करोगे 25 चौके 100, ये 4 गुना भी है। और ये दोनों को जब प्रोडक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट मतलब गुना कर रहे हो, 25 गुना जब आप 100 कर रहे हो तो ये 2500 आपका पूरा पूरी आ जा रहा है। बट आप इसकी देखोगे ना 2500 100 है, जब इसको जब मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हो तो ये 4 गुना है। कितने गुना है 4 गुना है, तो ये 4 का मल्टीपल है। और जब ये आपस में गुना कर रहे हो तो 2500 आ भी रहा है, तो सेटिस्फाइड है। डी ऑप्शन इसकी क्या है बेटा मेरे करेक्ट, मेरे भाई मेरे दोस्त आपका करेक्ट है मेरे दोस्त। चल आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट आगे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन से, यदि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाए और रानी की पत्ती आने की संभावनाएं, रानी की पत्ता आने की संभावनाएं आपकी बतानी है। रानी किसको कहते हैं क्यून को कहते हैं। तो रानी पता होता है आपकी ताश की गड्डी में टोटल पत्ता कितना होता है, टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होता है, जिसमें 4 हमारा एक का दुगी तीगी 4 करके होता है। उस तरह से रानी जो होता है क्यून होता है, क्यून जो होता है क्यून की वैल्यूज कितना होगा यहाँ पे 4, और टोटल वैल्यूज कितनी है बताइए, टोटल वैल्यू हो जाता है 52। तो संभावनाएं कितनी होगी, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 52, 4 बटा 52। 4 में क्यून में से कोई भी आ सकता है, कोई भी कलर का आ सकता है, तो ये हो जाएगा 4 13 चौके 52, 1 बटा कितना हो जाएगा 13, तो 1 बटा 13 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, परफेक्ट आंसर होगा 1 बटा 13। इसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे, और वह क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप करो, यहाँ लिखता है कि यदि एच, यहाँ बोलता है यदि एच मीटर ऊंचाई खंभा की परछाई √3h है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा क्या है कि एच है, एच मीटर ऊंचाई है, और ये क्या कहता है उसकी परछाई √3h मीटर है। उसकी परछाई यहाँ आपकी याद रखो √3h है, याद रखेंगे √3h है, याद रखोगे √3h है लंबी हो, तब सूर्य का उन्नति कोण निकाला, उन्नयन कोण एवोल्यूशन सही लिखा हुआ, इंग्लिश में सही है हिंदी में गलत है। उन्नयन कोण का मान निकालना मेरे भाई मेरे दोस्त। देखो जहां √3 ये बेसिस है, ये क्या है हमारे पास है बेसिस है, चेंज करो बेसिस है, आप वहां करा दो। तो यहाँ पे क्या करना कि आप यहाँ से देखोगे ये √3 है, और √3 जब आपके पास है और यहाँ पे √3 होगा, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगा ना वो 1 होगा। क्या होगा हमारे पास 1 होगा। तो √3 जो है अपने आप, मैं बेसिक से बना रहा हूँ, √3 जो है से अपने आप, बहुत ही अपने आप सिंपल तरीके से, अपने आप जो है से आपने सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से ये जो है से आप यहाँ से ये आप याद रखोगे, ये आपको आता है 30 डिग्री लेकर के। √3 जहां होता है वो 30 डिग्री लेकर आता है, और √3 यहाँ पे आपका 1 होगा, तो ये कितना डिग्री होगा आपके पास 60 डिग्री होगा। ये आपका 60 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। तो मेरे भाई जब इसकी आपकी 60 डिग्री हो गई, आपको सिंपल समझना है, आपको उन्नयन कोण पूछना है, तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर परफेक्ट जो आंसर होगा आपका 30 डिग्री होगा, इसका आंसर परफेक्ट आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये √3 याद रखना, √3 जहाँ रहता है उसके बाद जानोगे वो अपने आप को लेकर आता है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लेकर आता है मेरे भाई। तो √3 अपने आप को
30 डिग्री लेके आता है, तो यहाँ 30 डिग्री होगा और यहाँ कितना डिग्री होगा 60, और यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री होगा। तो याद रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, ए रेशियो बेसिस से बता दिया मैंने, बहुत ही रेशियो तरीके से आपके क्वेश्चन की क्या करा दिया, सॉल्यूशन आपको करा दिया। समझ में आ रही, क्रिस्टल क्लियर, समझ में क्लियर आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़े, इस आगे क्वेश्चन की ओर देखें। आगे क्वेश्चंस की ओर देखना है। आगे देखो, 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों की छोटी संख्या मेरे भाई याद रखोगे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या, जो 3 अंक की छोटी संख्या कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100। देखो यहाँ से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या क्या होगा 1000, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 999, 999। 3 अंक की सब छोटी संख्या कौन सी होगी जो 14 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब 14 से पूरी कट जाएगा। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालना है। इसको क्या करोगे ना, 14 से भागा लगा दो। जब इससे 14 से भागा लगाओ तो 14 सतह कितना होता है बताइए 98। 14 सतह कितना होता है 98। तो 14 गुने 7 करोगे तो 98 आपके पास आ जाएंगे। 98। अब 98 100 में से 98 क्या करना आपको है, तो 100 में से 98 आपको क्या करना है, आपको 100 में से 98 आपको घटाना है। तो घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। 14 सतह 98, 98 2 आया। अब जो 2 आया ना मेरे भाई, अब क्या करना है, जिससे आप भागा दे रहे हो, जिससे आप क्या कर रहे हो भागा दे रहे हो, जिससे आप भागा दे रहे हो इसको अंतर चेक कर लो, दोनों का अंतर क्या, क्योंकि दो जो है अंतर देख लो कि 2 आपका बच गया, 98 2 बच गया, तो अंतर देखोगे मतलब, और हम इसको कितना देंगे कि ये पूरा पूरी कट जाता, तो अंतर देखेंगे तो 12, मतलब इसका मतलब 12 आपका कम रहा है। इसका मतलब है कि 12 और रहता तो 14 से पूरा पूरी क्या हो जाता विभाजित, मतलब 14 और 2 में अंतर जब देखोगे तो आपका कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। तो याद रखेंगे कि जब आपका 12 आया, इस 12 को क्या करना है कि जो 3 अंक का जो छोटी संख्या माने उसमें 12 क्या करना है जोड़ देना है। तो 100 में आपको 12 क्या करना है ऐड कर देना है मेरे भाई। तो ये आंसर हो जाएगा 112। तो इसकी जो परफेक्ट आंसर होंगे वो 100 कितना होगा 12 होगा मेरे भाई मेरे दोस्त। तो इसका परफेक्ट आंसर 112 होगा। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, एक सेकंड, करेक्ट हो जाएगा एक सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा 112 आपका परफेक्ट आंसर होगा। ये समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर समझिएगा, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है 100, 3 अंक की छोटी संख्या कितना है 100, उसको हम भागा कैसे लगाए हैं 14 से, क्योंकि 14 से कटना चाहिए। कितना बार कटा है 7 बार में, 50 98, इसके पास कितना बच गया 2, मतलब 2 मतलब 12 और रहता, मतलब 14 में से 2 घटा दिया 12 और रहता तो आपका पूरा पूरी कट जाता 14 से 3 अंक की छोटी संख्या। तो भैया 112 आपका क्या हो जाएगा 14 से पूरा पूरी कटता है सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है हमको। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल आपको समझना है, बहुत ही इसी तरीके से इसको सॉल्यूशन हम कर लेंगे अभी। देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसको आपका एक मिनट, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको करनी है। तो क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको कैसे करोगे वो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करना है, ये आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है एक्स की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये निकालोगे तो एक वैल्यू कैसे आएगा वो हमको समझना है। तो इसकी क्या करोगे आप, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक लाइन हमने यहाँ से, एक मिनट, लाइन हमने एक यहाँ बी से ड्रॉ कर रहे हैं, बी से ड्रॉ किया। जब हम लाइन बी से ड्रॉ किया तो एक प्रॉपर्टी है, एक नियम है कि आपका ये 2 एंगल का मान, इसका क्या बाहरी एंगल का सम होता है, मतलब 2 एंगल का जो सम होगा ये बाहरी का सम होगा, यहाँ निकलेगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसका ए इसका बी। तो ये एंगल और ए एंगल का जो सम होता है वो बाहर का क्या होता है बाहर का होता है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए बाहर हो जाएगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं अल्फा, और इसको क्या मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। ध्यान दिए फिर से, ये हम लोग 20 से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जब 20 से लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा ए हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ये दोनों का समीशन जब करोगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आपके पास अल्फा मान लिया हमने, और ये मान लिया बीटा। ये बात तो समझ में होगी कि अल्फा और बीटा हो गया। अब याद रखो जब ये दोनों को जोड़ोगे, देखो यहाँ से यहाँ जोड़ोगे कि ए प्लस 30 डिग्री, ये दोनों का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। दोनों का सम इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, अल्फा, ओके अल्फा हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा b प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको, हम क्या कर देंगे, शम कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से A1 और अब ये हो जाएगा, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 4 3 7 75, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ कितना है 55 है, क्योंकि यही तो पता है ए और बी बराबर 55 दिया हुआ है। तो 55 प्लस 75 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 55 75 हो जाएगा 130। तो 130 डिग्री अल्फा और बीटा क्या निकल गया, निकल गया, क्योंकि हमको अल्फा और बीटा ही तो निकालना था, क्योंकि यही तो माना था हमने अल्फा और बीटा। तो कितना निकल गया आपके पास 130 डिग्री निकला। तो इसकी परफेक्ट आंसर क्या होगा, 130 डिग्री ही होगा। समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं आपको है, सिंपल आपको समझना है, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस 30 इक्वल टू अल्फा, बी प्लस 45 इक्वल टू बीटा, इसको हम लोग ए प्लस बी किया, 345 75 हो गया। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 55 डिग्री, ये 55 डिग्री दिया हुआ था, तो 55 प्लस 75 कितना हो गया, कितना हो गया 130। इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ, बस याद रखेंगे कि ए एंगल का मान और ए एंगल का मान दोनों का सम ये बाहरी एंगल का होता है, बाहरी एंगल का होता है, याद रखेंगे। तो ये एंगल ए एंगल का सम बाहरी एंगल्स, इसीलिए हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट आइए, अब यहां से क्वेश्चन हमें समझना है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री का मतलब मैन प्लस डॉटर, याद रखिएगा, थोड़ी सी सिंपल समझिएगा, मैन प्लस डॉटर की जो औसत आयु है ना, औसत आयु दैट इज एवरेज एज, एवरेज एज 34 वर्ष है। जो बोलता है द एवरेज एज ऑफ ए मैन हिज द डॉटर इज 34 ईयर, आफ्टर 4 ईयर द रेशियो ऑफ द एज इज, देखो तो यहां से 34 साल, अब ये 34 साल है, एवरेज किसको कहते हैं बताएं, औसत। अब ये दो लोगों का है, इसलिए हमको 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 68। तो 68 हो गया ये आपका 68, 68 साल का। इसका मतलब है कि जो आदमी और उसका बेटी का मतलब डॉक्टर का जो दोनों का एज जो होगा वो कितना होगा 68 साल होगा, 68 ईयर होगा। तो जब ये 68 ईयर होगा, अब यहाँ पे आपको जब 68 ईयर हुआ, अब आपको सिंपल समझना है, जब 68 ईयर हुआ आगे बोलता है कि आफ्टर 4 ईयर द रेशियो एज ऑफ 14 रेशियो, 4 साल बाद, इसका मतलब आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर मेरे भाई, आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद, मतलब ये 68 क्या है अभी है, 4 साल बाद कितना होगा, तो याद रखोगे 4 साल यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, तो यदि याद रखोगे 4 साल दोनों बढ़ेगा, उसके पिताजी भी बढ़ेंगे और उसकी बेटी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि 4 साल दोनों एक ही बढ़ेगा, क्योंकि 4 साल दोनों बढ़ेगा, उसकी पिताजी भी बढ़ा तो उसकी बेटी भी बढ़ी। इसका मतलब है कि 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 साल, 4 साल बाद दोनों 4 साल बढ़ेगा, तो कितना साल हो जाएगा 8 साल। तो 68 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 68 प्लस 8। तो जब 68 प्लस 8 जोड़ोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा हमारे पास 76 हो जाएगा। ये 76 साल का है, कितना साल का है 76 साल का है। इसका मतलब 4 साल बाद वो 76 साल का हो गया, और ये 4 साल का तो ये रेशियो दिया हुआ है यहाँ से, तो हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं ये 76 साल का रेशियो से। आप क्या होगा 76 बाई इस रेशियो में कन्वर्ट कर लो 14:5 में, 14:5 कितना होता है, 14:5 होता है 19। हमको निकालना क्या, पुत्री का निकालना है, तो पुत्री का कितना वैल्यू है 5 और पिताजी का कितना उसका है 14, तो गुना हम क्या करेंगे 5, ठीक है 5 कर लेंगे। अब 19 चौका कितना होता है 76 और 5 चौका कितना हो गया 20, ये 20 साल आ गया 4 साल बाद उसकी पुत्री का डॉक्टर का 4 साल बाद का आ गया, 4 वर्ष बाद का आयु आ गया, 4 वर्ष बाद की आयु आ गया। हमको निकालना है पुत्री की वर्तमान आयु, ये 4 वर्ष बाद की है, 4 वर्ष बाद उसकी बेटी जो है वो 20 साल की हुई। वर्तमान निकालना था कि वर्तमान में कितना था, तो 20 में से वर्तमान निकालना, मतलब प्रेजेंट एज निकालना, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर, ठीक है प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 में से 4 आपको क्या हो जाएगा घट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 16। बहुत ही बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 16 होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए फिर हम आगे देखेंगे, जल्दी करिए आप, ठीक है हो गया। ए मोडी मतलब मैन और क्या है डॉक्टर का 34 था, एवरेज था, 2 से गुना किया, कोई 2 लोग था, 3 रहा था 3 से गुना करते एवरेज था, इसीलिए 2 से गुना किया 68 आ गया।
अब 68 आफ्टर 4 ईयर 68 प्लस 8, 8 क्यों जोड़े, 4 साल उसकी बेटी बढ़ेगी, 4 साल उसके पिताजी बढ़ेंगे, तो 8 साल हो गया, तो 76 साल। 76 साल कब का गया, 4 साल बाद की, क्योंकि रेशियो 4 साल बाद की है। 76/19, क्योंकि ये दोनों का जोड़ा हम लोग, क्योंकि दोनों बराबर ही 76 है, तो 14 प्लस 9 19, 19 गुने 5 किया, क्योंकि हमें डॉटर का निकालना था, तो 20 साल निकल गया। 4 वर्ष बाद की आयु, परसेंटेज निकालना था, 20 में से 4 गया, आंसर हो जाएगा 16। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्या है, सिंपल है। क्वेश्चन बहुत ही इजी आया था, आराम से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना चाहिए था, सॉल्यूशन करना चाहिए था मेरे दोस्त। आगे बढ़े, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि छोटी अभाज्य आपको निकालना है। ओके ओके, लिस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, छोटी कंपोजिट नंबर कितना होगा, 4, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2, प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर 4 और प्राइम नंबर होता है 2, तो आपका सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, वो आपका 4 2, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा इसके पास, काटोगे, रेशियो इज स्मॉलेस्ट फॉर्म, रेशियो सबसे छोटी इकाई होती है, इसको काटोगे तो 2:1 होगा, 2:1 होगा, इसको आपका आंसर क्या होगा, 2:1 होगा। चलिए 4 2, ठीक है, ओके, याद रखोगे। कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, एंड प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है, तो 4 2 का रेशियो निकालोगे 2:1 आ जाएगा। चलो ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से आपको समझना है, एक व्यक्ति खड़े हुए बस को 18 सेकंड में पार करता है, कितना सेकंड पार करता है, 18 सेकंड में पार करता है। तो आपको यहाँ से आपको लेंथ को क्या मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है, तो लेंथ को मान लेना x, और समय आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, एक 18 सेकंड और एक दिया हुआ है 4 सेकंड। तो आपके पास यहाँ से आपको 4 सेकंड दिया हुआ है, तो आपके व्यक्ति की गति का निकालना, स्पीड बराबर निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है बताइए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। आप बताइए, अब डिस्टेंस कितना आपके पास है, लेंथ आपका x है, तो x बाई कितना हो जाएगा 18। अब आपके पास रेशियो निकालना, तो रेशियो कर लो, और x बाई कितना हो जाएगा 4। आपको पता है x से खत्म हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 9 रेशियो 2 हो जाएगा। इसकी परफेक्ट आंसर 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, परफेक्ट है। चलो देखो, जो हमारा लेंथ है वो लेंथ को कितना माना, x, समय कितना हुआ आपका 18 सेकंड, समय कितना हुआ 18 सेकंड और 4 सेकंड। इसके बाद जो स्पीड है, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, x बाय 18, x बाय 4, सॉल्व किया, 9/2, इसका ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है मेरे भाई मेरे दोस्त। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। चलिए आगे बढ़े, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे आगे बाद में। चलिए देखिए, एक गोले और एक घन समान ऊंचाई के हैं, एक गोले है एक घन है, एक गोला है और एक आपका क्या है, घन है, क्यूब है। देखते हैं क्यूब है यहाँ पे क्या, एक मिनट स्वाइप, ज्योमेट्री फंक्शन, क्यूब है, ये क्यूब है। आप यहाँ से समझने की कोशिश करो, ये आपका क्या कहता है, सिंपल समझिएगा आप, ठीक है, आप यहाँ से समझोगे, ये बोलता है एक गोला और एक घन समान ऊंचाई के, क्या है, समान ऊंचाई के। ये जो है ना, ये ऊंचाई आपका जो है सामान्य है, और ये ऊंचाई आपका क्या है, सामान्य है। दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है। उनके आयतन का वॉल्यूम का, ठीक है, उनके आयतन का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो एक बात आप अच्छे समझिएगा कि आपका ये क्या है, सामान्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी व्यास हो जाएगा। तो गोले का व्यास बराबर आपको इसको मान लो a, और इसको भी मान लो आपका a। तो गोले का जो व्यास है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोले का जो व्यास है वो आपका a है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा त्रिज्या, मतलब r निकल जाएगा। तो जब ये a है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, मतलब उसका व्यास का आधा हो जाता है। तो गोले का व्यास बराबर हो जाएगा a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का जो व्यास हो जाएगा आपका a हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो गोले का व्यास आपको a हो गया और रेडियस आपका a/2 हो जाएगा। इसी तरह से आपको घन की बात करेंगे, तो घन का बराबर क्या होता है, घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, आपके पास a हो जाएगा, क्योंकि घन में सब आपस में क्या होते हैं, घन में आपस में सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन वाला आपका हो जाएगा आपका पास a। तो घन वाला में इसकी जो हो जाएगा वो आपका a ही रहेगा, इसकी जो लेंथ रहेगा, क्योंकि बराबर सब मतलब a ही रहेगा, आपका पास a रहेगा। अब यहाँ से हम फॉर्मूले को लगा लेंगे,
क्या लगाएंगे बताइए थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, क्या लगाएंगे बताइए, तो गोले का आयतन और बराबर घन का आयतन। गोले का आयतन यहाँ लिखेंगे, गोले का आयतन, आयतन इक्वल टू घन का आयतन। घन का आयतन। अब बताइए गोले का आयतन बराबर, यहां से हम क्या लगाना, फार्मूला लगाना होगा। तो जब फार्मूला लगाओगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और घन का आयतन बराबर क्या होता है हमारे पास, तो घन का आयतन बराबर भी आपका क्या होता है, ए का क्यूब होता है, ए का क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब आपके पास आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सॉल्यूशन आपको इजी तरीके से आप कर लेंगे। अब हमको क्या करना है कि लगाना है, पुट करना है। तो 4/3 पाई का वैल्यू बताइए, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, ए है, तो a/2 का क्या हो जाएगा क्यूब इक्वल टू ए भी आपका ए का क्यूब रहेगा। अब ये 4/3 का 4/3 रहने दो, 22/7 को 22/7 रहने दो, ये कितना हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा 8, ए का क्यूब बाई 8 इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इजी वे में फिर इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम करेंगे, बहुत ही तरीके से, बहुत वैसे तरीके से बता रहा हूँ, आराम से करिएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए का क्यूब से ए का क्यूब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 4 दूनी कितना होता है 8, और ये कितना होता है 11 दूनी कितना होता है 22। अब नहीं कटेगा, 11 बटा कितना होगा 21, तो इसकी आंसर होगा 11:21, परफेक्ट आंसर 11:21, 11:21 है भाई, हाँ बस डी ऑप्शन करेक्ट, 11:21। फिर से समझिएगा, हमारा क्वेश्चन बोला है एक गोला और एक घन की समान ऊंचाई है, एक गोला है, एक गोला है और एक घन है, एक घन है, क्यूब है, समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई ए है मान लिया, ठीक है। तो गोले का व्यास एक, क्योंकि एक गोला एक क्या होता है समान ऊंचाई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब बीच से आया है तो डायमीटर होता है, डायमीटर को हम लोग ए कहें तो ए हो गया। यहाँ से हम रेडियस निकाल लिए, दैट इज त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या a/2 हो गया। यहाँ से हमारा क्या हुआ कि ए है, अब यहाँ से ए निकल गया, तो ये हाइट, ये हमारा क्या लंबाई निकल गया, लेंथ निकल गया। अब हमारे हम क्या किए, दोनों फार्मूला को इक्वल कर लिया, गोले का आयतन इक्वल टू घन का आयतन, तो गोले का आयतन इक्वल टू घन का आयतन क्या, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब किसका होता है, घन का होता है। 4/3 पाई का वैल्यू कितना लिखा 22/7, ए का आर कितना हमारे पास है a/2 लिख दिया, और यहाँ पे ए बराबर ए ही था, ए का क्यूब हो गया। इसके बाद सॉल्यूशन किया, 4/3 22/7, इसको सॉल्यूशन करके हमारा 11 बटा कितना हो गया 21 आ गया। बहुत ही आसान तरीका क्वेश्चन था, बहुत ही तरीके था क्वेश्चन, नोट कर लिया, आगे बढ़ जाएंगे फिर हम। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन देखो, सबसे पहले समझो, दो बिंदु है, देखो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु है, एक यहाँ से समझने की कोशिश करिए। यहाँ से दो बिंदु है, इसको बिंदु का नाम रखा मैंने एक्स ए है, ए बिंदु ए है, दैट इज ए बी है, बी पॉइंट है। ए हमारा 2 और 4 है, 2 और क्या है 4 है, और ये बिंदु है -2 और -4 है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्य बिंदु ज्ञात कर, मिलाने वाली रेखाखंड, तो यहाँ एक यहाँ से बिंदु ले लेता हूँ, ये मिलाने वाली जो रेखाखंड है इसको निकालना है, इसको निकालना मतलब मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट की एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा याद रखिएगा, मिड पॉइंट की फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं नामकरण कर लेते हैं, थोड़ा सा नामकरण करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा आपके पास y1, ये हो जाएगा आपके पास, याद रखेंगे, थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। ये हो जाएगा आपके पास x2 और ये हो जाएगा आपके पास y2। इसकी मिड पॉइंट की निकालने की एक फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट निकालने का, मिड का निकालने का, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। बस आप यहाँ से क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। ये 10th क्लास में पढ़नी है, बहुत ही स्कूलिंग टाइम का पढ़ना है, तो आप करोगे दो में से क्या करोगे, यहाँ दो जोड़ोगे, x1 = 2, ये 2 है, प्लस, और ये x2 क्या है, माइनस है, -2 है, बटा क्या है आपके पास 2 है, बस। इसके बाद यहाँ देखोगे y1 क्या है 4 है, फिर प्लस, और ये फिर यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ पे यहाँ नहीं होगा, ये 4 करो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2 कितना, y1 कितना है 4 है, प्लस y2 कितना है, y2 हमारा -4 है, बटा 2 हो जाएगा। अब ये दो में से, ये दो पॉजिटिव और प्लस माइनस नेगेटिव, तो दो में से दो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा,
तो 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ भी हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो इसकी जो हमारा जो होगा आंसर क्या हो जाएगा 0 और 0 होगा, तो आंसर इसका सी होगा, क्योंकि 0 को 2 से भागा तो 0 बनेगा, तो 0 0 आंसर होगा। बहुत ही 10th क्लास की क्वेश्चन से, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसके मिड पॉइंट निकालनी थी, कोई दिक्कत आपको नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी बनाइए इसको। चलिए अब यहाँ से देखोगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एक माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका इसको कैसे निकालोगे मेरे भाई, देखो सिंपल तरीका है माध्यिका निकालने का, बहुत ही सिंपल तरीका है माध्यिका निकालना है। 13 15 इतना का माध्यिका निकालना है। तो आप यहाँ से क्या करो कि 2 आपका क्या करो माध्यिका निकालना है, तो 2 इधर खत्म हो गई, बचा कितना इसका, तो आप इसे दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो 16 + 17 आपको क्या करना है जोड़ना है, और बटा क्या कर देना आपके पास है 2 करना है। 16 16 में 32 33 आपका कितना हो जाएगा 33, और 33 बटा क्या हो जाएगा 2। बस ये मिड पॉइंट निकालना है, बस याद रखेंगे। बस 2 इधर चला गया, बचा 2 अंक 16 और 17, 16 और 17 2 अंक है, 16 17 को जोड़ दीजिए, माध्यिका आपको यहाँ से निकल जाएगा 16 17 33, और 33 बटा 2 करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 33 बटा 2। बी ऑप्शन इसका आपका क्या है मेरे भाई, बहुत ही करेक्ट है। तो बस आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से आप समझ लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी था। आप आगे बढ़ते हैं, आगे क्रिस्टल क्लियर करते हैं लोग। चलिए अब यहाँ से एक देखो, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड था। आपका लिखा हुआ है sin 60 cos 60 प्लस sin 30, और क्या लिखा हुआ है cos 30, डायरेक्ट एक फार्मूला बेस्ड था। तो फार्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ लिखोगे साइन, क्या लिखोगे sin a + b लिख दो डायरेक्ट इसके पास। देखो बहुत ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, साइन डायरेक्ट a + b वाला फार्मूला था, साइन a + b था बस। तो बस साइन कितना हो जाएगा बताइए, साइन 30 प्लस कितना हो जाएगा 60, तो साइन कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन हो जाएगा 90 डिग्री, डायरेक्ट फार्मूले पे था ये। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका आंसर परफेक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बस इस फार्मूले पे रेटेड क्वेश्चन था। साइन क्या होगा डायरेक्ट साइन a + b, तो साइन a + 30 + 60 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से था। अब यहाँ देखो, यहाँ समझो, यदि एक पासा हवा में फेंका जाता है तब विषम आने की संभावनाएं कितनी है। विषम का आना मतलब, विषम क्या होता है, एक पासा फेंका गया, पासा मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक पासा जब होता है ना तो एक पासा में कितने होता है, एक डाइसेस में 6 सरफेसेस होता है, 6 सतह होता है। तो विषम किसको कहेंगे, तो एक 3 5 ये विषम संख्या आएगा, क्योंकि 2 4 6 क्या होगा इवन संख्या होगा। तो विषम आने की बताना आपको है, विषम आने का संख्या बताना है, तो कितना होगा 1 3 आपको क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 3 5, तो 3 आपको विषम आएगा, ठीक है 3 आएगा, विषम की नहीं आएगा। तो ये और टोटल कितना है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 6, 3 बटा कितना हो जाएगा 6। बोलता है यदि एक पासा हवा में फेंका जाए तब विषम आने की संभावना कितनी है, तो 3 बटा 6, इसका डायरेक्ट हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2, तो आंसर हो जाएगा इसका ए 1 बटा 2। 6 कहाँ से लिखा, क्योंकि एक पासा में ध्यान दीजिएगा, एक पासा में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, 1 सतह 2 सतह 3 सतह, इधर हो गया जो दिखाई पड़ रहा है, और 3 सतह हमारा हिडन होता है, एक इधर होता है, एक पीछे होता है, एक नीचे होता है, तो ये हमारा 6 सतह होते हैं। तो 3 सतह विषम 1 3 5 को सतह हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 होगा, जिसमें विषम कौन कौन है, 1 है 3 है और 5 है। तो 3 को विषम आने का संभावना है, 1 आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो विषम कितना आ सकता है, विषम मतलब ऑड कितना आ सकता है 3, और टोटल कितना है, टोटल फेसेस कितना है 6, तो 3 बटा 6 आंसर कितना होगा 1 बटा 2। समझ में आ गई, जल्दी करें आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आपके पास क्या हुआ, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन लगता है यहाँ छूट गया, लगता है ना, ओके लगता है एक आध क्वेश्चन आपको लगता है मिस्टेक छूट गया भी होगा, ठीक है टाइपिंग में। तो चलिए तो साथियों मेरे भाई आप आंसर की एक बार मिला लें, ठीक है, और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आपको लोग क्या करें डालें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आप इसी तरह से बने रहें, इसके लिए बने रहें, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।